अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त रस मलाई की रेसिपी, मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मुनफरिद अंदाज के साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना कि रसमलाई कैसी बनी है। ख़ास ईद का तोहफ़ा है ये। ईद के लिए मैं ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। आप खुद खाएं, अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई। चलिए आइए इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये आधा किलो मैंने दूध डाला है और 2 मैंने सिरके के चम्मच डाले हैं। ठीक है, वाइट विनीगर मैंने डाला है इसके अंदर। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हमने फाड़ लेना है दूध को। ठीक है, आप सिरके के साथ फाड़ लें या लेमन के साथ आप इसको फाड़ लें। मकसद हमारा इसको ना फाड़ना है। ठीक है, हमने इसका फाड़ के ना पानी अलहदा कर देना है और इसका जो खोया है ना वो निकाल लेना है। ठीक है, अब ये दूध अच्छी तरह फट गया है। अब हम इसको ना एक बर्तन में निकाल लेंगे। ठीक है, एक छन्नी लेंगे, छन्नी के अंदर इसको ना निकाल लेंगे। ऐसे करके ना मैं सारा दूध एक छन्नी में निकालती जाऊंगी और इसको एक प्लेट में हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितना सारा दूध इसमें से ना दूध में से खोया निकल आया। ठीक है, ये देखिए ये सारा मैंने इसको खुश्क कर लिया। इसका पानी अच्छी तरह खुश्क करना है। कपड़े के साथ आप रिमूव कर लें इसका पानी, छन्नी के साथ कर लें। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने आधा किलो और दूध लिया है। अब इस दूध को हम रसमलाई के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़ायद डाला। ठीक है, मलाई सारी मैंने दूध की उतार के ना इसके अंदर डाल दी है। ठीक है, इसको हमने पका पका के ना दूध को गाढ़ा करना है। इसको हम पकाते जाएंगे। ये देखिए मैंने 2 चम्मच इसमें चीनी ऐड की है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लाइट चीनी वाला इसको बनाया है। ठीक है, अब हम इसको पकाते जाएंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि पका पका के इसको गाढ़ा कर लेना है। तकरीबन मैंने हल्की आंच पे 1 घंटा इसको पकाया है। इसमें अब मैंने बादाम भी ऐड कर दिए हैं। 2 इलायचियाँ मैंने छोटी इसके अंदर फ्लेवर के लिए ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे अच्छी तरह पकाते रहेंगे। ठीक है, अब हम इसको थिक करने के लिए ना इसमें थोड़ा सा खोया डालेंगे। ठीक है, ये खोया, बादाम, पिस्ता, आप ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रसमलाई खोए की तरह बनने वाली होती है। ये खोए की तरह ही बनती है। ठीक है, अब मैंने इसमें खोया डाल दिया है। खोया डाल के इसको थोड़ा सा कुक करेंगे और इसका चूल्हा हम कर देंगे बंद, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है। अब इसका अगला प्रोसीजर हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है ये। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडी होने के लिए रख देंगे बाउल में। ठीक है, ये अब मैंने जो खोया तैयार किया था ना दूध फाड़ के, उसमें एक ये प्याली भर के ना मैंने छोटी सूखा दूध ऐड किया है और इसको अच्छी तरह मैंने गूंद लेना। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, ऐसे गूंद के ना इसकी गोलियां बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए खोया और सूखा दूध अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स करके ना इसका एक पेड़ा सा बना लिया। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा खोया उठाते जाएंगे और इसके बोल बनाते जाएंगे। ठीक है, छोटे कम आप बोल जितने अपने रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल साइज़ रखने लगी हूँ। अब ऐसे हम सारे बोल उठा के ना बना के रखते जाएंगे इसके। ठीक है, ये देखिए ऐसे मैं सारे बना लूँगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि रसमलाई कैसी बनी है। ठीक है, ये आपकी मोहब्बत होती है, ये आपका प्यार होता है जो हम इतनी मेहनत करते हैं। हम इसको करेंगे डिश आउट। ठीक है, इसके अंदर हम सारा ये जो हमने दूध तैयार किया है ना रसमलाई के लिए, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे।
अब हम इसका एंड वाला प्रोसीजर शुरू करते हैं, ठीक है। जिसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे, ठीक है। 1 चम्मच मैंने चीनी डाला है। इसके अंदर हम कुक करके इसको ना, ये ज़ाफ़रान मैंने थोड़ा सा डाला, अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप डाल दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़ाफ़रान के साथ इसका कलर बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये सारे बॉल डाल दूँगी, ठीक है। ये देखिए सारे बॉल इसके अंदर डाल देंगे हम, और इसको टिप करके ना 10-15 मिनट इसके अंदर रखेंगे, ताकि जो सीरा है ना इसके अंदर जज़ब हो जाए अच्छी तरह, ठीक है। फिर हम इसको रस मलाई के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए ये सारी कुक हो गई हैं। अब हम इसको चेंज कर देंगे दूसरी तरफ से। मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाना। मैंने इसे बनाया है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई है, मेरी फैमिली बहुत मज़े से खा रही थी। अब ये सारी रसमलाई ना हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। आप इसको गर्म भी खा सकते हैं, आप इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, जो आपको पसंद है आप इसको खा लें, ठीक है। अब ये इसके ऊपर डालेंगे और हम इसकी करेंगे डेकोरेट। अब मेरे पास बादाम थे, बादामों के साथ इसकी डेकोरेट करूँगी। आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी खुशक मेवाज़ात है आप डाल लें, ये आपकी चॉइस पे मुनस्सर है, ठीक है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जब आपके गेस्ट आए ये आप मीठा बनाएं, उनको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला जो मीठा है, ठीक है। अब मैं इसको आधा घंटा फ्रिज में रखूँगी। देखिए माशाल्लाह आधा घंटे के बाद कितनी अच्छी और कितनी ठीक हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत बेस्ट बनेगी, ठीक है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान सजाए रखे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। अब हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।